नहीं, हम लोग बीजेपी हम लोग को थोड़े छोड़ी, हम लोग छोड़े। क्यों छोड़े? नीतीश कुमार जी चलते छोड़े। मान लीजिए हमारे नेता को बीजेपी ने छोड़ने का नहीं किया। कुर्नी का मैच हरा देंगे बीजेपी के साथ एकदम 200%, 200%। मेरे नेता का निर्देश मिल गया है, मेरे कार्यकर्ता लग गए हैं। चिराग पासवान जी न कि पार्टी के टूट से बचने का भी रास्ता ढूंढ रहे थे, हम जैसे लोगों को शांत कराने में भी जुटे थे, हम जैसे लोगों के प्रेरणा स्रोत भी बनने का काम कर रहे थे। नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी पोस्ट और मैं हूं अभिषेक मिश्रा। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार नौकरियां बांट रहे हैं, नियुक्ति पत्र बांट रहे हैं, लेकिन उनके राजनीतिक विरोधी ये सवाल उठा रहे हैं कि ये फर्जीवाड़ा है। नीतीश कुमार वैसे लोगों को नियुक्ति पत्र दे रहे हैं जिनकी बहाली पहले ही हो चुकी है। ये एक तरह का फर्जीवाड़ा है, एक तरह की धोखेबाजी है। भारतीय जनता पार्टी भी हमलावर हैं और नीतीश कुमार के दूसरे राजनीतिक विरोधी भी हमलावर हैं। हमारे साथ इस वक्त लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के प्रदेश अध्यक्ष राजू तिवारी हैं। सर, नीतीश कुमार ने वादा किया है 20 लाख नौकरी देंगे, वादे का इम्प्लीमेंटेशन कर रहे हैं, वो काम कर रहे हैं जो वादा उन्होंने किया, नौकरियां बांट रहे हैं। आप लोगों को भी इतनी दिक्कत क्यों है? नीतीश कुमार जी वादा नहीं किए थे 20 लाख की नौकरी का। आपको मैं स्मरण कराना चाहता हूँ, तेजस्वी जी बोले थे कि मैं नौकरी 10 लाख बोले थे। नीतीश जी यही 10 लाख नौकरी जब विपक्ष में तेजस्वी जी थे, मांग करते थे नीतीश कुमार जी से, तो नीतीश कुमार जी ने स्पष्ट बोला था कहां से आएगा पैसा तनख्वाह देने, जेल से आएगा। उनके पिता के ऊपर अनर्गल आरोप लगाते थे, और आज जब साथ हैं, नौकरी देने का काम कर रहे हैं, अच्छी बात है। रोजगार मिलेगा, मेरी पार्टी साथ देगी, पूर्ण समर्थन देगी। लेकिन ये रोजगार है 2 महीना 3 महीना पहले से कहीं पोस्टेड है, और उनको अपना चमकाने के लिए उनका समय बर्बाद किए, आप अपना समय दिन भर बर्बाद किए, और दिन भर 12 घंटा 24 घंटा लाइन लगवा करके क्या हुआ पता करिए। सरकार जवाब दे कि किसी को 2 महीना पहले से सैलरी मिल रहा है, अपने पोस्टेड जगह से आया हुआ था। ये कहीं से अच्छी बात नहीं है। सरकार समय बर्बाद कर रही है। सरकार है, एक एक समय का सदुपयोग करना चाहिए, लेकिन बेवजह चमकाने के चक्कर में, रोजगार देने के चक्कर में समय को बर्बाद कर रही है। बिहार की जनता समय बर्बादी के लिए माफ नहीं करेगी। एक तस्वीर इस देश ने देखा, हम सब ने देखा, कई साल पहले, 2-3 साल हुए हैं, मुझे ठीक से याद हो तो, चिराग पासवान ड्राइविंग सीट पर बैठे हुए हैं, हाथ में वो जो ग्लूकोज चढ़ता है उसकी पट्टी वगैरह लगी हुई है। राजू तिवारी बगल में है, चाचा का घर है दिल्ली में, वहां हॉर्न बजा रहे हैं चिराग पासवान। पार्टी टूट गई, परिवार टूट गया, और एक वो तस्वीर थी, आज दूसरी तस्वीर है। भारतीय जनता पार्टी के साथ कहे या एनडीए में धमाकेदार एंट्री, मोकामा में हुजूम, गोपालगंज में हुजूम, कल आरा की सड़कों पर हुजूम, और दूसरे खेमे में खलबली। बड़ा बदलाव आया है तस्वीरों में, बड़ा बदलाव आया है घटना क्रम में। कैसे हुआ है ये सब, और फिर आगे की प्लानिंग क्या है? देखिए, जो कुछ हुआ है हम लोग के संस्थापक स्वर्गीय रामविलास पासवान जी के आशीर्वाद से हुआ है। जो कुछ हुआ है हमारे नेता आदरणीय चिराग पासवान जी के मेहनत से हुआ है, तपस्या से हुआ है। उनकी मतलब जो सोच है, सब लोग विचलित हो गया था, पूरी पार्टी विचलित थी। जो लोग थे वो ऐसी परिस्थिति में चिराग पासवान जी न कि पार्टी के टूट से बचने का भी रास्ता ढूंढ रहे थे, हम जैसे लोगों को शांत कराने में भी जुटे थे, हम जैसे लोगों के प्रेरणा स्रोत भी बनने का काम कर रहे थे। तो स्वाभाविक है, देखिए चिराग हमेशा मेरे नेता पॉजिटिव सोचते हैं, नहीं खुद तो हैं पॉजिटिव सोचते हैं। पार्टी टूट गई, उसके बाद हम लोगों के पास हमारे संस्थापक स्वर्गीय रामविलास पासवान जी का किया हुआ काम, उनका सोच, वही लेकर के हम लोग आशीर्वाद यात्रा में निकले। और हमारे नेता ने बहुत जबरदस्त मेहनत किया, लोगों के बीच जाने का काम किया, लोगों को समझने का काम किया, लोगों की समस्याओं को समझने का काम किया, लोगों की
दुख में पहुंचकर मतलब उनके दुख में शरीक होने का काम किया। ऐसी परिस्थिति में बिहार का आज कोई ब्लॉक, प्रखंड, अनुमंडल नहीं है, जिला जहां हमारे नेता न गए हों। आज बिहार में कोई घटना घट रही है, आप देख रहे होंगे, फोन आता है हम लोग पास कि भैया चिराग भैया को बुला दीजिए, चिराग भैया आ जाएंगे। तो हमको इतना बड़ा विश्वास, जिसका बेटे की हत्या हो रही है, जिसके पति की हत्या हो रही है, वो महिलाएं फोन कर रही हैं कि चिराग भैया को भेज दीजिए। यानी कि कितना आज चिराग जी विपक्ष की भूमिका में है, लेकिन इतना विश्वास लोगों के बीच, बिहार वासियों के बीच विश्वास है। तो ये इस विश्वास को देखिए आप। कल जब बात हो रही थी, उन्होंने कहा कि देखिए जब हम अकेले लड़े थे तो नीतीश कुमार को 43% दिया, आप तो बीजेपी के साथ हैं। बीजेपी का साथ मिलने से गदगद भी बहुत हैं आप लोग। नहीं, गदगद किसी के साथ मिलने से हम लोग नहीं है। हम लोग बीजेपी हम लोग को थोड़े छोड़ी, हम लोग छोड़े। क्यों छोड़े? नीतीश कुमार जी चलते छोड़े। मान लीजिए हमारे नेता को बीजेपी ने छोड़ने का नहीं किया। कुर्नी का मैच हरा देंगे बीजेपी के साथ। 200%, 200%। मेरे नेता का निर्देश मिल गया है, मेरे कार्यकर्ता लग गए हैं। जल्द ही हम वहां पर प्रभारी उभारी भी नियुक्ति कर देंगे। हमारे एक एक नेता और कार्यकर्ता जाकर के कुर्नी का रिजल्ट जब आएगा तो आप देखिएगा। आप बताते नहीं है कुछ, आपसे ये शिकायत हमेशा होती है। लेकिन आखिरी सवाल है राजू तिवारी से, हमारा उम्मीद है राजू तिवारी बताएंगे। ये जो दिल्ली में खेल हुआ, दिल्ली में अमित शाह के साथ मुलाकात होती है, एनडीए में एंट्री होती है, आधिकारिक तौर पर नहीं लेकिन बैटिंग कर रहे हैं, मोकामा में रोड शो, गोपालगंज में प्रचार, अब कुर्नी में राजू तिवारी भी सूत्रधार हैं। क्या क्या खेल हुआ है, क्या क्या प्लानिंग हुई है? देखिए, पार्टी का एक वो है, बिहार में हमको जो दायित्व दिया गया है मेरे नेता आदरणीय चिराग पासवान जी के द्वारा, मैं वो दायित्व का निर्वहन करता हूं। और हमारे राष्ट्रीय नेतृत्व, राष्ट्रीय हमारे जो नेता लोग हैं, हमारे नेता, हम लोग के अध्यक्ष क्या करते हैं नहीं करते हैं ये वो जानते हैं, उनसे पूछिएगा। और रही बात ये, हम लोग उनके निर्देशों के पालन, हम उनके सिपाही हैं। जो निर्देश हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष का होता है उस पर हम लोग काम करते हैं। तो नीतीश कुमार को 200% कुर्नी का मैच लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास हरा देगी, चिराग पासवान हरा देंगे। और बाकी जो दूसरे राजनीतिक सवाल थे, पूरी तेजी से घटनाक्रम बदला, परिस्थितियां बदली। वो वक्त जब पार्टी टूटी, परिवार टूटा, और ये वक्त और ये सवाल इसलिए, इस पर बात इसलिए क्योंकि गर्मजोशी से गले लगाया है भारतीय जनता पार्टी ने और बहुत भरोसा कर रही है चिराग पासवान पर। बीजेपी के उम्मीदवार हैं कुर्नी में, लेकिन मैच चिराग पासवान और नीतीश कुमार के बीच ही होगा, यह साफ तौर पर नजर आ रहा है। इसीलिए इस सवाल पर बातचीत कि एक वक्त जब पार्टी टूटी, सांसद टूटे, परिवार टूटा, और एक वक्त जब भारतीय जनता पार्टी बाहें फैलाकर गले लगा रही है, यह परिवर्तन कैसे हुआ। इस पूरी रिपोर्ट में, इस पूरी खबर में इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।